जितने भी रिप्स के लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं उनको डिटेल से देखें, उसके बाद ये फर्दर मैं आगे जो है वो रिप को कंटिन्यू करूँ। अच्छा, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, सो बेसिकली हम रिप्स को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट रिप प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुकी है, अब सेकंड रिप के मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। और अब यहाँ पे देखें कि सेकंड रिप की बात होती है, तो सेकंड रिप कैसे डिफरेंस होती है दूसरे रिप से। बेसिकली सेकेंड रिप थिनर होगी और लॉन्गर देन फर्स्ट रिप होगी, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सेकेंड रिप जो है वो फर्स्ट रिप से ये एक तो थिनर है और दूसरा आपके पास क्या है कि ये बेसिकली लॉन्गर है देन फर्स्ट रिप से। ये फर्स्ट रिप है और ये सेकेंड रिप है। सो आपको नज़र भी आ रही है डायग्राम में कि जो सेकेंड रिप है वो आपके पास थिन है और लॉन्ग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट रिप। देयर आर 2 फेसेट प्रेजेंट ऑन द हेड टू अलो आर्टिकुलेशन। इसके पास 2 फेसेट्स होते हैं, ठीक है। सो इसकी जब आप देखोगे तो इसमें 2 फेसेट आपको मिलेंगे हेड के ऊपर, और वो आर्टिकुलेट किसके साथ करेंगे, T1 से सुपीरियरली एंड T2 से कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वर्टिब्राई मतलब जो होगी। सो T1 एंड T2 से ये बेसिकली इसके हेड के जो फेसेट्स हैं वो अटैचमेंट दे रहे होंगे। सो ये चीज़ आपने सेकेंड रिप से रिलेटेड याद करनी है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अटैचमेंट क्या है सेकेंड रिप के ऊपर। तो बेसिकली इट्स मेन अनयूजुअल फीचर इज़ अ रफ एंड ट्यूबरसिटी ऑन इस सुपीरियर सरफेस। इसकी सुपीरियर सरफेस पे ना आपको क्या मिलेगा, रफ, जो आप कह सकते हो कि ट्यूबरोसिटी मिलेगी, रफ ट्यूबरोसिटी मिलेगी, ठीक है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ओरिजिन फॉर सिरेटिस इंटीरियर, जहाँ से सिरेटिस इंटीरियर मसल बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपके पास जो मसल है ये सिरेटिस इंटीरियर मसल है और इसकी रफ ट्यूबरोसिटी से बेसिकली ये ओरिजिनेट हो रहा है। सो ये आपकी इसकी रफ ट्यूबरोसिटी से आप देखेंगे तो बेसिकली ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है कि इसके सुपीरियर जो इसकी आपके पास सरफेस है उसके रफ ट्यूबरोसिटी से हमें सिरेटिस इंटीरियर मसल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि रफ पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर रिसीव इंसर्शन ऑफ स्कैलनस पोस्टीरियर। अच्छा, यहाँ पे ये आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास ये जो है ये ओरिजिनल कहाँ से हो रही है। बेसिकली इसका जो यहाँ पे स्केलनेस जो पोस्टीरियर है वो अपर बॉर्डर पे, अपर बॉर्डर जो है इसका यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये अपर बॉर्डर से आपके पास क्या हो रहा है कि इंसर्शन हो रही है स्केलनेस पोस्टीरियर मसल की। सो ये आपने सेकंड जो रिब है उसके मसल्स आपने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। वही साइड डिटर्मिनेशन है, आपको इजीली पता चल जाएगा फर्स्ट रिब एंड सेकंड रिब पे फैसेट्स का डिफरेंस होगा और दूसरा आपके पास क्या डिफरेंस होगा कि मेनली उनकी आप लेंथ भी देख लोगे और उसकी विड्थ भी देख लोगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टेंथ रिब। ये क्लोजली रिसेंबल करती है टिपिकल रिब के साथ, ठीक है, क्लोजली मतलब रिसेंबल करती है। अच्छा, लेकिन ये शॉर्ट होती है, इसका सिंगल फैसेट है आपके पास हेड के और ये बॉडी ऑफ द 10th थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच्ड होती है। सो 10th रिब के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये क्लोजली रिसेंबल किसके साथ है, टिपिकल रिब के साथ, शॉर्टर होगी, सिंगल फैसेट होगा हेड पे और ये थोरेसिक जो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके साथ बेसिकली अटैचमेंट दे रही है। 11th एंड 12th रिब्स आपके पास क्या होती है, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास 11th एंड 12th रिब दिखाई गई हैं। मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ, ठीक है। ये आपके पास 11th एंड 12th रिब्स हैं। अब इसमें क्या है कि आपने याद रखना है कि ओनली 1 फैसेट ऑन देयर हेड, इनके हेड पे सिर्फ एक फैसेट होता है, ठीक है, सिंगल वर्टिब्रा से अटैच करती हैं। 9 इनकी नेक है, 9 इनके टुबरकल्स होते हैं। दोनों रिब्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं और लिटिल कर्व होती हैं और पॉइंटेड होती हैं इंटीरियरली। सो ये आप देख रहे हो कि ये इंटीरियरली पॉइंटेड है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इंटीरियरली आपको क्या मिल रही है, पॉइंटेड मिल रही हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है 11th एंड 12th रिब से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। पहले तो फ्लेयर सेगमेंट या फ्लेयर चेस्ट किसे कहते हैं, बेसिकली मेन इशू टेंड टू अराइज व्हेन मल्टीपल रिब्स आर फ्रैक्चर, मतलब बहुत ही कोई सीवियर ट्रॉमा हो या कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसा ट्रॉमा हो जिसकी वजह से काफ़ी सारी अगर रिब्स जो है मल्टीपल रिब्स अगर फ्रैक्चर हो जाए, सो बेसिकली वो फ्लेयर सेगमेंट या फ्लेयर चेस्ट कहलाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल रिब्स जो है वो आपके पास फ्रैक्चर्स हुई हुई हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इन दिस केस इफ़ इनफ रिब्स आर ब्रोकन, जब हद से ज़्यादा रिब्स जो है वो ब्रोकन हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो सेपरेटेड ग्रुप रिब्स, अब फिर ये क्या करती हैं कि व्हेन द सेपरेटेड ग्रुप ऑफ रिब्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द चेस्ट वॉल, अब जो जाहिर सी बात है कि जो रिब्स सेपरेट हुई हैं वो अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी, ठीक है। सो एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिस्ट्रिक्टिंग ब्रीथिंग, तो क्या होगा कि बेसिकली जब भी वो ब्रीथ करेगा तो ब्रीथिंग में रिस्ट्रिक्शंस होंगे और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये एक्सपेंड हो जाएंगे। सो मतलब ये आपने देखना, जाहिर सी बात है वो जब इंस्पायर करेगा तो ये जो रिब्स फ्रैक्चर्स हैं वो
अवे फ्रॉम द करेंगे या एक्सपेंड हो जाएंगे चेस्ट से। तो ये फ्रिल चेस्ट के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीपल रिब्स या फ्रैक्चर होंगी तो ब्रीथिंग की रिस्ट्रिक्शन लाजमी होंगी। अच्छा, फर्स्ट रिब के फ्रैक्चर्स की अगर बात करें तो पोस्टीरियर इन्फीरियरली टू क्लेविकल इज रेयरली फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टेड पोजीशन। मतलब ये रेयरली फ्रैक्चर होती है, लाजमी नहीं है कि ये फ्रैक्चर हो, बट ये आपके पास ना रेयरली फ्रैक्चर होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये रेयरली फ्रैक्चर्स होती हैं क्योंकि ये पीछे से प्रोटेक्टेड होती है। लेकिन जब ये ब्रोकन होती है तो फिर यहाँ पे क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस, नर्व्स होती हैं, सबक्लेनियम वेसल्स होती हैं, सो वो डैमेज हो जाती हैं। जब भी आपके पास अगर फर्स्ट रिब यहाँ पे फ्रैक्चर होगी, ठीक है, ब्रोकन होगी, तो ब्रेकियल प्लेक्सस को, नर्व्स को, सबक्लेनियम वेसल्स को वो बेसिकली उनको डैमेज कर सकती हैं, सो उनकी इंजरी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मिडल फ्रैक्चर्स जब रिब्स है, मिडल रिब्स आर मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर। जो मिडल्स वाली रिब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमनली फ्रैक्चर्स होती हैं। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉम्स और फ्रॉम क्रशिंग इंजरीज वगैरह जो होती हैं उनसे। ठीक है। अच्छा, वीकेस्ट पार्ट इसका क्या है, ये आपने याद रखना है कि एंटीरियर टू इट्स एंगल, जो हम एंगल रिब्स का देख रहे थे ना, वो इनका सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पार्ट है। ब्रोकन एंड में इंजरीज इंजर इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग और स्प्लीन। लोअर रिब फ्रैक्चर्स में टीयर डायफ्राम एंड रिजल्ट इन डायफ्रामेटिक हर्निया। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि बेटा देखो, जो आपके पास अगर बात करें कि जो एंड ब्रोकन एंड अगर इंजर होंगे तो वो इंटरनल ऑर्गन जैसे स्प्लीन हो गया, लंग हो गया, तो उनको इफेक्ट करेंगे, उनको डैमेज कर सकते हैं। और जो लोअर रिब्स होता है वो क्या करता है कि आपके पास डायफ्राम में टीयरिंग करवा सकता है, डायफ्रामेटिक हर्निया करवा सकता है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मिडल वाली रिब्स भी अगर फ्रैक्चर्स होती है तो वो भी मोस्ट सीवियर आपके पास जो है आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस करवाती हैं। ठीक है, सो ये आपको सारी रिब्स दिखाई गई हैं। देन है सुपरन्यूमरी रिब्स क्या होती है। पीपल यूजुअली हैव 12 रिब्स ऑन ईच साइड। मतलब लोगों की जो है वो 12 रिब्स होती हैं यूजुअली ईच साइड पे, बट नंबर इज इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल या लंबर रिब्स। अगर किसी पर्सन के अंदर लंबर और सर्वाइकल रिब्स भी होती है ना, तो फिर वो जो होती हैं आपके पास सुपरन्यूमरी रिब्स कहलाती हैं। अच्छा, सर्वाइकल रिब्स आर रिलेटिवली कॉमन। 0.5 से 2% जो लोग होते हैं उनके अंदर सर्वाइकल रिब्स भी पाई जाती हैं, लेकिन जो लंबर रिब्स होती हैं वो लेस कॉमनली लोगों में पाई जाती हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा रिब्स होती हैं इनकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है इन दैट दे मे कंफ्यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्टिबल लेवल्स इन रेडियोग्राफ एंड अदर डायग्नोस्टिक इमेजिंग। बेसिकली इनसे क्या होता है कि आप अगर कोई भी अगर डायग्नोस्टिकली उन पिक्चर्स को देख रहा होता है या फिर आगे चल के किसी क्लिनिकल कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। वर्टिबल कॉलम वगैरह की काउंटिंग वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, सो इसलिए इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। अच्छा, अभी आपके पास किस तरीके से रिब्स का पोर्शन आ सकता है। बेसिकली आपके पास जो रिब्स है ना, उनकी साइड डिटर्मिनेशन आपके पास जो ऑस्ट्रोलॉजी आपसे पूछेंगे, वाई एक्सटर्नल पूछेंगे, सो उसमें आपको पूछ सकते हैं कि आपके पास ये इसका पोस्टीरियर हैंड है, इंटीरियर हैंड है, कौन सी लोअर सरफेस है, अपर सरफेस है, एंगल कहाँ पे, शाफ्ट कहाँ पे। तो यहाँ पे आपने पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। इट्स सिंपल, या आपको ऑक्सकी में इस तरीके से दे सकते हैं कि आपके पास एक स्पॉट हो और वहाँ पे रिब रख दी जाए या उसकी डायग्राम रख दी जाए। तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा है कि इसका एंड कौन सा है, रिब का साइड डिटरमाइन करें। सो बेसिकली यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये इसका जो इन्होंने हाईलाइट किया, ये पोस्टीरियर एंड को इन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट आपको हर एक पार्ट पता होना चाहिए कि इसका इंटीरियर एंड कौन सा है, इसका पोस्टीरियर एंड कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास हेड कहाँ पे है, नेक कहाँ पे है, टुबरकल कहाँ पे है, फैसेट्स दिखाए गए हैं, सो एंगल दिखाया गया है, कॉस्टल ग्रूव आपको पता होना चाहिए। तो आपको टिपिकल रिब के पूरे फीचर्स आपको आने चाहिए। देन एटिपिकल के भी टिपिकल के भी दोनों रिब्स के आने चाहिए। यहाँ पे आपको ना रिब्स दिखाई गई हैं कि इसमें से आपके पास फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 रिब्स कौन सी हैं आपके पास, फॉल्स रिब्स कौन सी हैं। सो ये स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। मीन्स कि हमने फर्स्ट रिब्स की बात की तो वाइड्स है, शॉर्ट है, शार्प कर्व होती है। ठीक है, इसका आर्टोग्रेन सरफेस सिर्फ एक ही होती है, 2 ग्रूव इसमें मिलते हैं जहाँ पे सबके लिए वेसल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड रिब की बात की तो 2 फेसेट्स होते हैं इसमें, रफ ट्यूबर्सिटी होती है पोस्टीरियर सरफेस पे। 10th 11th एंड 12th की बात की तो इनका सिर्फ एक ही फेसेट होता है और कोई नेक ट्यूबरकल नहीं होता। तो आप ये स्नेल में बहुत छोटा सा है, लेकिन ब्रीच जोरासिया वगैरह में पढ़ सकते हैं। और मोर देन इनफ अगर आपने वीडियोस देखी हैं, वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि टोटल जो रिब के हम लोगों ने डिस्कशन की है अब तक के लेक्चर्स में, उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो ये पूरे लेक्चर जो वीडियोज़ हुई हुई हैं अपलोड मेरे चैनल पर। ठीक है, ये टोटल आई थिंक 4 लेक्चर्स हैं अभी तक के जो रिब्स के हुए हैं डिस्कस। इनमें
सारे लेक्चर्स आपने करने हैं। लाइक आपको रिप्स पता होनी चाहिए, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स क्या होती हैं, फ्लोटिंग रिप्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन टिपिकल रिप्स की, एटिपिकल रिप्स की पता होनी चाहिए। फिर आपको सारे रिप्स के फीचर्स पता होने चाहिए, ये प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, एंड्स आपको डिटेल से मिल जाएंगे, ठीक है। हेड हो गया, ट्यूबरकल हो गया, शाफ्ट हो गया। देन उसके बाद आपके पास जो है हेड पे लिगामेंट कौन से होते हैं, रेडियल है या फिर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, इंफीरियर कोस्टो ट्रांसफर है, सुपीरियर है, लेटरल है, तीनों कोस्टो ट्रांसफर लिगामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है शाफ्ट के ऊपर कौन कौन से फेशिया या मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन हो रही है, एंटीरियर मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहाँ पे मिलता है। उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इसका तो लेक्चर भी अलग से आपके पास है थोरैक्स के मसल्स का, तो वो भी वहाँ से आपने डिस्कस कर लेना है। देन आपके पास वही यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड जो टिपिकल रिब्स हैं उनके फीचर्स कलेक्टिवली डिस्कस हो जाएंगे। देन उसके बाद एटिपिकल में फर्स्ट सेकंड 10th 11th एंड 12th रिब्स के हम लोगों ने फीचर्स को डिस्कस किया। फर्स्ट रिब को हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसकी इंपॉर्टेंट किस वजह से, सबक्लेवियन वेसल्स की वजह से, वो भी आपको आनी चाहिए कि सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ पे होती है, सबक्लेवियन वेन कहाँ पे होती है, फर्स्ट रिब किस किस को अटैचमेंट देती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। एंड देन फिर आज वाली लेक्चर में हमने सेकेंड रिब को डिस्कस किया है डिटेल से, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो 10th रिब को डिस्कस किया, 11th रिब एंड 12th रिब को डिस्कस किया। एंड इसमें मैंने कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप यहाँ तक जो आपके पास लेक्चर होगा वो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है आपका, सो ईजिली आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप की जो डिटेल्स हैं आप लोग वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जूम क्लासेस अगर आपने लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर के जितने भी स्नेल के आपके पास टॉपिक हैं वो सारे आप वीडियोस देखें, ताकि आप लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। इसके BCQs वगैरह भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगी। सो आप